स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद बेहद विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। अगर ये आम दिनों की तरह ये साल भी चल रहा होता तो इस वक्त केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा रहता, लेकिन कोरोना की वजह से अगर आप इस बात का अफसोस कर रहे हैं, मलाल कर रहे हैं कि आप भगवान केदार के बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाए, तो हम आज आपको घर बैठे बाबा केदार के दर्शन करा रहे हैं। तो महासंकट में लॉकडाउन की वजह से महादेव के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। भक्त अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये अभी संभव नहीं है, और खासतौर पर तब जबकि सावन शुरू होने वाला है, सिर्फ एक हफ्ते का ही वक्त बचा है। तो हम आपके लिए ये अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें आप महादेव के अद्भुत धाम के बाबा के दर्शन करेंगे। हर हर शिव शंभू, जय जय केदारा, जग में गूंजे शिव का बस यही जयकारा। जिसके दर्शन मात्र से मिलती है पापों से मुक्ति, जहां जाने से खुल जाता है मुक्ति का मार्ग। जहां पांडवों को मिली थी पापों से मुक्ति, उस केदार में शिव का द्वार तो खुल गया, लेकिन लॉकडाउन में बाबा के भक्त दर्शन करने केदार घाटी नहीं आ सकते। कपाट खुलने के बाद देवों के देव महादेव का दर्शन करने हर साल लाखों लोग केदार धाम आते थे। पीएम मोदी भी इस देवभूमि में बाबा केदार की पूजा करने आते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल में भक्तों के लिए केदारनाथ में आकर दर्शन करना मुश्किल है। कपाट खुलने पर पीएम मोदी भी इस बार नहीं आए। दिल्ली से ही शिव की पूजा कर देश को संकट से बचाने की कामना की। इस महासंकट में करीब जाकर महादेव का दर्शन मुश्किल है, लेकिन न्यूज़ 18 आज आपको एक बार फिर उन्हीं रास्तों पर लेकर चलेगा जो भगवान केदार के द्वार तक जाते हैं। आज आपके घर में ही बाबा का दर्शन हम कराएंगे और उन रास्तों की कहानियां बताएंगे जो शिव की महिमा का बखान करते हैं। न्यूज़ 18 आज आपको केदारनाथ धाम यात्रा की पूरी तस्वीर बताएगा और केदारनाथ धाम के दर्शन भी करवाएगा। केदारनाथ जाने के लिए हमारी टीम देहरादून से रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड पहुंची। गौरीकुंड ही वो पड़ाव है जहां से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। इस समय हम केदारनाथ धाम यात्रा के पहले पड़ाव गौरीकुंड में हैं, जहां से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू होती है। इस रास्ते पर कई यात्रा मार्ग पर कई पड़ाव हैं जहां से होकर के यात्रा गुजरती है। तो पूरे पड़ाव यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। ये गौरीकुंड का पौराणिक मंदिर है। कहते हैं कि माँ गौरी की पूजा अर्चना के बाद ही केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहीं पर एक गर्म पानी का कुंड है। मान्यता है कि अगर कोई यात्री इस कुंड में स्नान किए बिना केदार यात्रा पर निकल जाता है तो उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यानी इस कुंड में नहाने के बाद ही भक्तों को केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जून 2013 में ये कुंड क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन सरकार ने इसका फिर से निर्माण करवाया है। यात्री इसमें नहाने के बाद माँ गौरी की पूजा करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर दुकानें बंद हैं। स्थानीय लोगों की जरूरतों के लिए ही कुछ दुकानें खुली हुई हैं। इस बार बड़ा नुकसान हुआ क्या? गौरीकुंड में माँ गौरी के दर्शन के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ से यात्रियों को पैदल ही जाना पड़ता है। 2013 की तबाही में ये रास्ते टूट गए थे, जिसे एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। 7 सालों में सरकार ने रास्तों को तैयार तो कर दिया, लेकिन अभी भी मरम्मत का काम जारी है। रास्ते में हमें दुकानें बंद मिली तो कुछ अभी भी आपदा की याद दिला रही हैं। लेकिन दर्द के निशान के बीच पहाड़ों से गिरते झरने मन मोह ले रहे थे। गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग का जायजा लेते हुए हम दूसरे पड़ाव जंगल चट्टी पहुँचे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तमाम दुकानें जो है तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ये बनाई गई थी, और यात्रा मार्ग पर बनी ये दुकानें आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी खिड़कियाँ पूरी तरह से टूटी हुई हैं, और इसी हाल में पूरी यात्रा मार्ग में सभी दुकानें हैं। सभी दुकानों में इस तरह की क्षति हुई है। बताया जाता है कि ऑफ सीजन में यहाँ पे भालू जो है यहाँ पे अंदर जो सामान होता है उसको खाने के लिए इन दीवारों को जो है खिड़कियों को तोड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने समय के बाद भी
ये खिड़कियाँ अभी तक रिपेयर नहीं हुई हैं, ये दुकानें रिपेयर नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर यात्रा शुरू होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। केदारनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव भीमबली है। गौरीकुंड से 6 किलोमीटर पैदल चलने पर भीमबली पड़ाव आता है। इन दिनों भीमबली के रास्ते पर चट्टानें हैं जिन्हें काटकर रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता फिलहाल इतना खतरनाक है कि एक साथ कई लोगों के जाने पर हादसा हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि चट्टानों ने कैसे रास्ता रोक लिया है। इन चट्टानों को काटकर पतली सड़क बनाई गई है। फिलहाल लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। यात्रा खोलने से पहले इसे और चौड़ा करना होगा। यहाँ भी आप पहाड़ी से गिरते झरने का लुत्फ उठा सकते हैं। थोड़ा रुककर झरनों के गीत भी सुन सकते हैं। सुबह गौरीकुंड से पैदल चलने के बाद इस समय हम जो है भीमबली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पांडवों का, जिसमें भीम का यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे पुलिस चौकी भी है। और एक अहम पड़ाव जो है केदारनाथ यात्रा का इसे कहा जा सकता है, क्योंकि गौरीकुंड से 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर ऊपर केदारनाथ धाम है। यात्रा व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पे गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस है, उसके साथ ही यहाँ पर छोटे मोटे होटल रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट हुआ करता है, लेकिन जो है इस बार बर्फबारी के कारण जो है वो टूट गया और अभी तक वो रिपेयर नहीं हो पाया। नीचे हेलीपैड भी आप देख सकते हैं। अगर किसी भी आपदा से की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे हेलीपैड की व्यवस्था है। तो इस तरह से अब भीमबली के बाद जो है आगे के पड़ावों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात वहाँ पर हैं। भीमबली में लगा ये साइन बोर्ड आपको केदारनाथ की दूरी को बताता है और हर पड़ाव की जानकारी भी देता है। यहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर है, छोटी लिमचोली 2.5 किलोमीटर, लिमचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप 6, रुद्र पॉइंट 8, बेस कैंप 8.5 और केदारनाथ की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर है। भीमबली से आगे बढ़ते ही हमें एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। भीमबली से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक गदेरे के ऊपर ये पुल बना हुआ था, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया। अब मजबूरी में लोग गदेरे से होकर केदारनाथ जाते हैं। हालांकि वैकल्पिक रास्ता भी बनाया गया है, लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले इस पुल को बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश में गदेरे में पानी भर जाता है। अभी भीमबली से थोड़ी आगे ही हम पहुंचे थे, 200 मीटर आगे ही होगा और आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुल जो है यहाँ पे ध्वस्त हुआ है और ये टूटा हुआ है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखते हैं उधर जो है, उधर से गदेरे से होकर के किसी तरह से जाना पड़ रहा है। वैसे ये वैकल्पिक मार्ग है, इसका एक वैकल्पिक मार्ग पार उधर से भी गुजरता है, लेकिन ये वैकल्पिक मार्ग काफ़ी कम है, सरल है। वैकल्पिक मार्ग से पैदल यात्रियों को घूम कर आना पड़ता है। सुरक्षा के लिहाज से वैकल्पिक मार्ग से जाना ही ठीक है। भीमबली के टूटे हुए पुल का जायजा लेने के बाद हम रामबाड़ा से होते हुए छोटी लिमचोली पड़ाव की ओर बढ़ गए। भीमबली से छोटी लिमचोली की दूरी 2.5 किलोमीटर है। यात्रा मार्ग में हमें सड़क को दुरुस्त करते हुए कई श्रमिक भी दिखाई दिए। सड़क के किनारे शौचालय बने हुए थे और एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी थी। 2013 की आपदा में सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन सरकार ने 7 सालों में रास्तों को ठीक कर लिया है। थोड़ा बहुत काम बचा है तो उसका भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। भीमबली के बाद अब हम छोटी लिमचोली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खड़ा चढ़ाई का रास्ता जो यहाँ पर है और अभी इस रास्ते पे काम भी चल रहा है, इसलिए जो है यहाँ से शॉर्टकट हमें जाना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे खर्चा उस शॉर्टकट रास्ते से आ रहे हैं। तो रास्ता क्योंकि बर्फ़ के कारण टूट गया था और बीच में लॉकडाउन रहा, कोरोना महामारी का जो प्रकोप रहा, उस दौरान मजदूर भी यहाँ पे नहीं रहे। तो अब जो है मजदूर पहुँच चुके हैं, पूरा काम जो है रास्तों में चल रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव हम जो है बड़ी लिमचोली जाएंगे और उसके बाद भैरव गदेरा और उसके बाद जो है रुद्रा पॉइंट हम जाएंगे, जिसके बाद केदारनाथ आता है। तो अब आगे की हम यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से छोटी लिमचोली से बड़ी लिमचोली के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर है। यहाँ से चढ़ाई खड़ी हो जाती है और यात्रियों को संभल कर आगे बढ़ना होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक ग्लेशियर के बीच से होकर गुजरे। भैरव गदेरे में 2 ग्लेशियर को काटकर रास्ता बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि लोगों के जाने के लिए कैसे बर्फ को काटा गया है। गौरीकुंड से भैरव घाटी की दूरी 13.5 किलोमीटर है। न्यूज 18 की टीम जो है भैरव घाटी पहुंच चुकी है और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र 2.5 किलोमीटर अब केदारनाथ धाम रह गया है। हालांकि काफ़ी चढ़ाई हमने यहाँ पे
चढ़ ली है। करीबन जो है 13.5 किलोमीटर की चढ़ाई जो है हमने अब तक चढ़ ली है। और इसके नीचे आप ये देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है भैरव घाटी में, जो कि काफ़ी बड़ा है। काफ़ी ऊंचाई से जो है ये ग्लेशियर नीचे की ओर आते हुए है। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो भैरव घाटी में बीच गदेरे में जो है बर्फ़ को काट करके यहाँ से रास्ता बनाया गया है, ताकि जो है जो केदारनाथ में अभी पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है या फिर जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग यहाँ आ सकें। और ये ग्लेशियर आप देख सकते हैं कितना लंबा ये पूरा ग्लेशियर है। तो इस पूरे ग्लेशियर को पार करने के बाद अब हम जो है केदारनाथ के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। भैरव घाटी से केदारनाथ की दूरी 3 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से आगे की चढ़ाई काफी चुनौतीपूर्ण होती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अक्सर हल्की बारिश श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत पैदा कर देती है। इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए इन रास्तों से हम अंतिम पड़ाव रुद्र पॉइंट पहुंचे। यहाँ से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। रुद्र पॉइंट पर हमें खच्चर मिले, जो निर्माण सामग्री को अपनी बीच पर लादकर केदारनाथ जा रहे थे। 2013 की आपदा में जो दुकानें टूट गई थी, उन्हें दोबारा बनाया जा रहा था, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जा सके। रुद्रा पॉइंट से केदार घाटी को देखना सुखद एहसास देता है। पहाड़ों की चोटियां मानो बादलों से खेलती हैं। एक दिव्य अनुभूति होती है और धरती पर स्वर्ग का आभास होता है। न्यूज 18 की टीम रुद्रा पॉइंट के पास पहुंच चुकी है और यहाँ से केदारनाथ अब मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्रा को लेकर के जो है जो दुकानें हैं वो नई प्रशासन ने यहाँ पे बना ली है। और अब जब भी यात्रा शुरू होगी तो ये इन दुकानों को आवंटन किया जाएगा और यहाँ पे तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए दुकानें खोली जाएंगी। शैलेंद्र रावत, न्यूज 18, केदारनाथ धाम। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको करा रहे हैं घर बैठे बाबा केदार के दर्शन। तो चलिए पिछले पड़ाव जो हमने आपको दिखाए उससे आगे बढ़ते हुए करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम बाबा केदार के दर पहुंच गए। आपदा ने जिन पत्थरों को तोड़कर तबाही मचाई थी, उन्हीं पत्थरों से बाबा केदार की नगरी को संवारा जा रहा था। घर बैठे कीजिए बाबा केदार के दर्शन। केदार के द्वार पर न्यूज 18। लॉकडाउन में भक्तों को भगवान के दर्शन कराने के लिए जब हम केदार के द्वार पहुंचे तो ये तस्वीरें सामने थी। वो सीढ़ियां जो आपदा में टूट गई थी, वो रास्ते जो तबाही में बर्बाद हो गए थे, उन्हें फिर से तैयार किया जा रहा है। हल्की धूप बाबा के मंदिर पर पड़ रही थी। केदार की पहाड़ियां सूर्य के प्रकाश से टकराकर चमक रही थी। इस दिव्य माहौल में श्रमिक बाबा के दरबार को सजाने में जुटे थे। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य लगातार जारी है और जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है वो आप ये देख सकते हैं, कितनी अच्छे डिजाइन वाले पत्थर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और ये कोई बाहर से लाया हुआ पत्थर या मार्बल नहीं है, बल्कि ये केदारनाथ धाम में ही जो पत्थर है उसी को काट कर उसको तराश करके ये पत्थर यहाँ पे बनाया गया है। और काफी खूबसूरत ये पत्थर है और पूरे पुनर्निर्माण कार्य में ज्यादातर इसी पत्थर का उपयोग हो रहा है। ऐसे में जो पहाड़ी शैली में पूरी केदार वैली का पुनर्निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक नया संदेश दे रही है और एक जो मजबूती है, क्योंकि स्थानीय पत्थर है, स्थानीय यहाँ पर ठंड में यहाँ पे लगना है, यहाँ बर्फ पड़ती है, तो इस परिस्थिति में ये पत्थर यहाँ के पुनर्निर्माण में काफी मददगार भी साबित हो। करीब 1 लाख पत्थरों को तराश कर टाइल्स बनाए गए हैं। सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारे घाट तो बाबा केदार तक पहुंचने वाली सीढ़ियों को भी तराशा गया है। तीर्थ पुरोहितों के रहने के लिए बन रहे कमरों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक तो ये यहाँ का पत्थर है, लगभग अगर हम मान के चलें तो मेन एक्सेस पे 50,000 पत्थर या 40,000 पत्थर लगभग, और घाट पे भी हमारा 33,000 से 35,000 का पत्थर लगा है। ये पत्थर यहाँ का पत्थर अगर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो लंबा चलेगा, और अगर हम बाहर का पत्थर लेकर के यहाँ पर आएंगे तो शायद उसकी जो स्ट्रेंथ है
उसमें कमी हुई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत माइनस में जाता है। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाहर के टाइल्स यहाँ के वातावरण में बहुत दिन तक टिक नहीं पाती। 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि केदारनाथ में आपदा के बाद जो है यहाँ पर इस प्रांगण को ठीक किया जाना था। क्योंकि ये ठंडा एक इलाका है, इस पर टाइल नहीं लगाई जा सकती थी, तो ये एक स्थानीय जो पत्थर थे यहाँ पे, जितना भी फ्लड के टाइम पे आया था, उनको तराश करके जो है ये टाइल का रूप दे करके यहाँ पर इनको लगाया गया। ये सारे का सारा जो स्टोन यहाँ पे लगा हुआ है, सारा का सारा स्थानीय पत्थर है जो फ्लड में आ गया था, उसका यूटिलाइज किया गया। अभी तक आपने देखा कि केदार यात्रा में कितने पड़ाव पड़ते हैं, कैसे आपदा के जख्मों को भरा जा रहा है, कितनी दूरी तय करने के बाद बाबा के दरबार में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब बाबा का दर्शन भी कर लीजिए। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ तो नहीं है, लेकिन दिव्य मंदिर के दर्शन के लिए जिले के अधिकारी आते हैं और यहाँ के पुजारी पूजा करते हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर स्थानीय लोग भी पूजा करने आते हैं। नंदी जो बाहर के नंदी जी हैं, वहाँ पर से ही दर्शन करने की अनुमति थी और भगवान के अंदर से गर्भगृह से दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। तो लोग आए, लोगों ने सहयोग भी दिया, जैसा सरकार का नियम था उस नियम के अनुसार वहीं पर से दर्शन करके। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी भी बाबा के दर्शन करने पहुंचे। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वहां मौजूद लोगों का हालचाल भी लिया। दर्शन भी किए हैं सभी नियमों का पालन करते हुए, और जो यहाँ पर विभिन्न निर्माण कार्य हैं उनका निरीक्षण भी किया है। साथ में गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम का जो रास्ता है उसमें जो जगह जगह पर इश्यूज़ हैं, कई जगह पर डैमेज हुआ है, कई जगह पर खतरनाक स्थिति बनी हुई है, उसके संबंध में भी जो संबंधित विभिन्न अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। अभी ये प्रयास रहेगा कि सभी का सहयोग लेते हुए केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार है, तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। पुराणों में जिक्र है कि महाभारत युद्ध में लगे ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए पांडव यहीं पर आए थे। भगवान शिव ने उन्हें भैंसे के रूप में दर्शन दिया, तब जाकर उन्हें पापों से मुक्ति मिली और उसी वक्त इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। कई शताब्दियों बाद आदि शंकराचार्य ने फिर से स्थापित कराया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। कहते हैं कि केदार दर्शन से न सिर्फ पांडवों को मुक्ति मिली, बल्कि इंसानों को भी हर पाप से मुक्ति दिलाता है ये तीर्थ। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो विशेष में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।